मिनट के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ना ओवर थिंकिंग का, ये एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ये आप लोगों का एकदम मार्क्स अच्छे आएंगे फिर या नहीं आएंगे, फिर कैसा, अगर मार्क्स नहीं अच्छा आएगा तो पेरेंट्स बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, गुरुजी क्या बोलेंगे, ये मेरे टीचर क्या बोलेंगे, ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे केवल और केवल अगले 10 मिनट में। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी के सभी। तो आज ना कोई भी मोटिवेशन या स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए नहीं लेकर आए हैं। आज तुम्हारे बड़ा भाई बन के आज तुम्हारे सामने आए हैं। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है ना, इसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। सबसे पहले तो सवाल है कि कैसी चल रही है यार तेरी ज़िंदगी। तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में डेली सोचते हो ना, इतनी सारी चीज़ें दिमाग के अंदर चलती है कि रिजल्ट कैसा आएगा, मार्क्स कैसे आएंगे, अगर एग्ज़ाम नहीं अच्छा आएगा तो वो, अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे तो रिश्तेदार क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, या पेरेंट्स क्या सोचेंगे। स्कूल में जाते हैं तो कोई इज्जत नहीं करता है, मेरा ये सब इग्नोर करते हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। इतने चीज़ों आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। तो सबसे पहले शांत हो जाए, सुनो मेरे बात को। तो जब मैं भी तैयारी कर रहा था ना, तो उस समय भी मेरे मन में भी बहुत सारे ख्याल आते थे, कैसे होगा, क्या होगा, कि मेरे तो कोई बात नहीं करता, मेरे पेरेंट्स भी गलत समझते, सब गलत बोलते रहते मेरे वजह से। जब मैं भी ओवर थिंकिंग करने लगता था तो यार दुनिया का हर एक इंसान गलत है, केवल मैं एक सही हूँ। जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था ना, कंपटीशन का, तो मुझे भी लगता था कि हाँ, कि सब लोग बेवकूफ़ है, मेरे पेरेंट्स बेवकूफ़ है, मेरे दोस्त बेवकूफ़ है, मेरे रिश्तेदार में बेवकूफ़ है, सब मेरे घर वाले डांट रहे हैं कि क्या झेल कर आ रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा है, फिर भी पापा मम्मी डांट रहे। तो मेरे होता है ना, आपके साथ भी ऐसा लगता है ना कि कोई भी मुझे नहीं समझता है। दोस्त देखो ऐसे कैसे, ये भी मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते, कितने सारी चीज़ों दिमाग के अंदर चल रही है ना, उस समय ऐसा ही लगता है हर एक बुरा है। लेकिन इस चीज़ को ना एक सिंपल सी एक स्टोरी से हम समझाते हैं। एक बार एक लड़का गाड़ी से जा रहा था, हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहा था, दम धीरे शांति से दम जाता गया। पीछे से एक लड़का आता है, दूसरे गाड़ी से आता है, स्पीड में आता है, और उस सामने वाला इस गलती से उस गाड़ी गिर जाती है, ठोक देता है। अब सामने वाला गाड़ी से निकलता है तो अब दरअसल लड़ने लगता है। क्या लड़के ने सही किया, जो ठोका है था वही लड़ने लगा, पीछे से आया और उसने गाड़ी को ठोक दिया। अब दूसरी कंडीशन समझना, जैसे ही वो लड़का जो कि सुना रहा था, जो डांट रहा था, जब इसके गाड़ी के शीशे में देखता है तो उस गाड़ी के पीछे वाले में देखते हैं तो उसकी माँ थी, जिसको हार्ट अटैक आया था, जिसके पीछे वाले के जी इतनी तेज कर चला रहा था, जिस वजह से उसका थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ और गाड़ी आकर निकली। अब जैसे ही उस लड़के ने देखा, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, और आप जाओ जल्दी से डॉक्टर के पास। दोनों कंडीशन के आप अंदर क्या देखा आपने, पहले उसे गुस्सा आया, क्योंकि उसे ऐसे गाड़ी चलाने का रीज़न नहीं पता था कि कैसे चला रहा है गाड़ी। पर जैसे वो ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये कितनी इसलिए स्पीड चला रहा है कि उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया, तब क्वेश्चन आया कि हाँ, अगर ऐसा ये जीवन है, आपकी जीवन की कहानी है। आज आपको गुस्सा आता है सब पर, सब कोई भी आपसे बोल देता है ना, तो यार लगता है ना कि ये सब मेरा अच्छा चाहता ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको ढांडी के पहले पड़ाव पे है, जिस रास्ते पे काल से उतरा, और उस बारे पड़ाव में मैं गारंटी से बोलता हूँ, लिख के ले लो, आज से 2 साल बाद जब तुम इस स्पेस से बाहर निकलोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार मेरे पेरेंट्स भी गलत नहीं थे, मेरे रिश्तेदार भी गलत नहीं थे, मेरे दोस्त भी गलत नहीं थे, और मैं भी गलत नहीं थे, सब अपनी जगह पे सही है। अभी तुम्हें उसका रीज़न नहीं पता। अभी देखिए, आज आपको पेरेंट्स बोल देते हैं तो आज आप इतने गुस्सा आता है, इतना मतलब रियलिटी बताता हूँ कि इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि देखिए ये होगा ज़रूर, ठीक है। तो और पता है, जब हम ओवर थिंकिंग इतना ज़्यादा करते हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो कि मुझे लगता है ना कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना, वो ऐसा बहुत बड़ी लगता है। आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रॉब्लम है एग्ज़ाम करना। अगर आपका प्रॉब्लम ये बड़ी है, देखिए
मेरे साथ भी हुआ था जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था। तो तुम नहीं समझोगे, मेरे प्रॉब्लम को नहीं समझ पाओगे, मुझे नहीं समझ पाओगे। मेरा जो आप लोगों का जो ऐसा प्रॉब्लम को इतनी बड़ी है, ऐसा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ना, तो हमें लगती है कि हाँ प्रॉब्लम बहुत बड़ी है मेरी। और लेकिन ये रियलिटी यह है ना, किसी की भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। देखो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है एग्ज़ाम को करेक्ट करना, अच्छे मार्क्स को, ठीक है। इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर एक ऐसा भी बच्चा होगा जिसके लिए एक प्रॉब्लम होगा पढ़ना। उसके घर पे उतना पैसा नहीं होगा कि अच्छे स्कूल में जा सके और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सके, और उसकी प्रॉब्लम तुमसे अलग है। जिस देश में अच्छा भी बच्चा होगा जिसके लिए प्रॉब्लम होगा 2 टाइम का खाना, ठीक है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे 2 समय का खाना खाता है। पढ़ाई तो उसके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, और मार्क्स लाना नहीं है प्रॉब्लम, उसके लिए प्रॉब्लम है कि यार 2 पल का खाना मिल जाए। जिसकी किसकी प्रॉब्लम बड़ी है मैं बताऊं? किसी की प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, किसी की प्रॉब्लम बड़ी नहीं। एक सिंपल से ना, एक आप को एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये पेन है ना, इस पेन का होल्ड करने में कोई दिक्कत है नहीं, हम 10 मिनट आराम से होल्ड कर सकना। लेकिन इसी पे मार्कर को 1 मिनट तक ऐसे रखूँ तो दर्द होने लगेगा, ठीक है। तो क्यों मेरे हाथ में दर्द हुआ? कि इसलिए हुआ क्योंकि मैं इसे बहुत समय तक इसे एक जगह पर रखा, होल्ड करके रखा। अब इसी पेन को मैं 10 घंटे तक रखा तो ऐसा होगा कि और दर्द बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से आपकी प्रॉब्लम सबसे छोटी है, और इस आप होल्ड करके रखोगे उतनी ही बड़ी होती जाएगी। इसलिए छोटा सा 10 मिनट बाद कैसे करूँगा तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ होगा। 1 घंटे बाद करूँगा तो बिल्कुल कुछ होगा। प्रॉब्लम बहुत छोटी है, बस इसे आप लोग जितना दबा कर रखते हो ना उतनी ही बड़ी होती है। तो भैया ये प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग है, ये सब इससे बाहर कैसे निकले? 3 स्टेप होते हैं, बस 3 पहला स्टेप पता है क्या है? जो आप लोगों को पता है, देखिए इसको आपको दबा कर रखना है, ठीक है। इससे आपको निकालना पड़ेगा भाई। ये कैसे निकालना पड़ेगा? तो देखिए खुद को माफ़ कर देना है। देखिए तुम्हें लगता है कि आपको मतलब 5 मिनट पढ़ाई नहीं की पर तुमने ये कर दिया वो कर दिया, बहुत सारे चीज़ों को तुम्हें जिसे गलत बोला था तुम्हारी दिमाग में ये चीज़ है, लेकिन पर तुम आज से एक नई ज़िंदगी शुरू करोगे। आज तुम सबको खुद को माफ़ कर दोगे। लेकिन जो हुआ जैसा भी हुआ ठीक है, लेकिन आज से हम सब अपने आप को माफ़ करते हैं। इस पल से हम नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। आप सब नई ज़िंदगी खुद शुरू कीजिए, कल को देखेंगे उसे। इसलिए खुद को माफ़ करते हैं। इस वीडियो के कमेंट में लिखेंगे क्या? आई फॉरगेट माई सेल्फ, मैं खुद पे काम करता हूँ, मैं खुद को माफ़ करती हूँ। ऐसे आप इसे आपको भी लिख दो कमेंट में, ठीक है। चलिए स्टेप वाले आप उस प्रॉब्लम को छोड़ना पड़ेगा। अब स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 क्या है ना, कभी भी आप पढ़ रहे हो तो ओवर थिंकिंग हो रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, तो आप अपने प्रॉब्लम को लिख लो। जिसको एक इमेजिन करो कि हम लिख रहा हूँ तो हम पढ़ रहा हूँ तो ये सब ख्याल आ रहे हैं। तो पहला जो मेरा ख्याल है ना, ये जो है मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मेरा रिजल्ट आने वाला है कैसा है, मार्क्स कैसा आएगा मुझे नहीं पता। तो ये पहला ओवर थिंकिंग। दूसरी मेरी प्रॉब्लम, मेरी ओवर थिंकिंग थी कि मेरा 2 दिन बाद मेरा टेस्ट है, तो ये सेकंड पार्ट। अब तीसरा एक और मेरे मन में डाउट्स चल रहे हैं कि मेरे दोस्त से लड़ाई हो गए थे, तो उस तीनों चीज़ को लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा? अब ये देखो कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि तुम इसमें कुछ प्रयास करके और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे रिजल्ट, तो तुम कुछ कर सकते हो ना, क्या तुम्हारे हाथ में कुछ है? तो तुम्हारे पेपर दे दिया, अब रिजल्ट जो आएगा अब रिजल्ट को बदल नहीं सकते, तो इसको काट दो। इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे आप लोग दिमाग में नहीं रखें, ठीक है। दूसरी चीज़ कि टेस्ट है 2 दिन में, तो पढ़ सकते हो, क्या करना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, तो पढ़ सकते हैं। दोस्त मेरे से नाराज़ है तो आप क्या कर सकते हो? दोस्त से मना सकते हो, दोस्त को बात करके और मना सकते हो। तो जिन चीज़ों को कर सकते हो उसे प्रयास करो, और जिसे नहीं कर सकते हो उसे क्रॉस मारो। और बेस्ट तरीका है ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने का। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप हम बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म को आप लोगों को ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है ना, बट ऐसे ही आप लोग